नमस्कार दोस्तों, मैं सार्थक शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, यहां आप जानेंगे कंप्यूटर की बेसिक और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने मेमोरी और उससे जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा और जाना कि वो कितने प्रकार की होती है। तो इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये इन दो टर्म्स का मतलब क्या है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। Hardware represents the physical and tangible components of a computer. That is, the components that we can see and touch. तो दोस्तों, हार्डवेयर का मतलब है ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में हमें जो भी दिखाई देता है और जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। दोस्तों, हम यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चीज़ जो कंप्यूटर बनाती हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि हार्डवेयर कंप्यूटर में वो टर्म है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और टर्म पेरिफेरल के बारे में बताता हूँ। What is peripherals? The peripherals are the devices that surround the system unit. Example: the keyboard, the mouse, speakers, printers, monitor, etc. दोस्तों, पेरिफेरल की डेफिनेशन से हमने जाना कि यह कंप्यूटर सिस्टम के आसपास जो डिवाइसेस हैं ये वो हैं। यानी पेरिफेरल टर्म का मतलब है ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के आसपास हों और जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को चला सकें। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, एक्सेट्रा। दोस्तों, कंप्यूटर 5 हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना है और ये कंपोनेंट्स हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू और स्टोरेज डिवाइसेस। These components work together with software to perform calculations, organize data, and communication with other computers. ये सभी components एक साथ सॉफ्टवेयर्स के साथ काम करते हैं और कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशन और बाकी के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने अभी एक वर्ड बोला, सॉफ्टवेयर। आपने भी कभी ना कभी सॉफ्टवेयर के बारे में सुना ज़रूर होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है कंप्यूटर की दुनिया में। तो चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान लेते हैं। Software represents the set of programs that govern the operations of a computer system and make the hardware run. सॉफ्टवेयर से हम समझते हैं कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्न करते हैं कंप्यूटर के ऑपरेशंस को और हार्डवेयर की सहायता करते हैं चलने में। दोस्तों, सॉफ्टवेयर को हमने 3 प्रकार में बांटा है और ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर that provides platform to other softwares. These are commonly prepared by the computer manufacturers. सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर हैं जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स को एक प्लेटफॉर्म या एक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं ताकि वो काम कर सके। ये सॉफ्टवेयर्स ज़्यादातर कंप्यूटर बनाने वाले ही बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हाई टेक वॉशिंग मशीन है।
पर उसे भी चलने के लिए कुछ कमांड्स की ज़रूरत होती है जो आप उसे देते हैं, और आप तभी उसे कमांड दे सकते हैं जब आपके पास कुछ डिस्प्ले हो या कुछ बटन्स। तो डिस्प्ले पर क्या दिखाना है या बटन्स का क्या फंक्शन है, ये सब वॉशिंग मशीन को बनाने वाले एक सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, और ये ही वॉशिंग मशीन का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, और ये प्रोग्राम्स हार्डवेयर के साथ बेसिक लेवल पर इंटरेक्ट होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूज़र के बीच एक इंटरफेस स्थापित करता है ताकि यूज़र मशीन को अच्छे से चला सके। दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स और एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपसे चाहूँगा कि यह आप खुद रीड करें, क्योंकि इनमें इतना कुछ बताने वाला है नहीं। बस आप इनको एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, और ये सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर की रोज़ी रोटी की तरह हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन सॉफ्टवेयर्स के बिना हम और कंप्यूटर कुछ काम नहीं कर सकते। भले ही हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, पर अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करना है, जैसे कि हमें कुछ टाइप करना है या कुछ ड्राइंग वगैरह करनी है या एक्सेल शीट बनानी है, तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत अलग से पड़ती है, और ये सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। An application software is a set of programs necessary to carry out operation. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, पर ये यूज़ होते हैं नेसेसरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। These are programs written by programmers to enable computer to perform a special task such as medical accounting, railway reservations, etc. ये प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर स्पेशल टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशंस, मेडिकल अकाउंटिंग, एक्सेट्रा। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ टाइप करना हो, ड्राइंग करनी हो या कोई फ़ोटो एडिट करना हो, तो आप MS वर्ड, MS पेंट या फिर फ़ोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर्स ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं क्योंकि यह हमारी ज़रूरी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के नीचे काम करते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने में मदद करते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको अपने शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप प्रोग्रामर से कहेंगे, भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो। तो जो सॉफ्टवेयर वो आपको बनाकर देगा वो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ आपकी शॉप के लिए बनाया गया है, वो और कहीं यूज़ नहीं हो सकता। दूसरा है जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जर्नल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS पेंट, कोरल ड्रॉ और आदि। यानी कि ये सॉफ्टवेयर हम सभी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आपको अगर टाइपिंग करनी है तो आप MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप पेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारी ज़रूरी पर्पसों को पूरा कर रहे हैं, इसी वजह से इन सॉफ्टवेयर्स को हम जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि हार्डवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं, उसके एग्जांपल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके प्रकार,
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एक्सट्रीम लर्नर्स के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए एक्सट्रीम लर्नर्स को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए।